निडर कैसे बनना, निडर कौन बनता है? सुनो, निडर बनने के लिए हमेशा सत्यवान बनो। सत्य बोलने वाला कभी डरता नहीं है। दूसरी बात, शीलवान बनो। शीलवान को कभी कोई डर नहीं होता है। फिर कहा गया कि संयमी बनो। संयमी कभी किसी से डरता नहीं है। फिर कहा दृढ़ व्रती बनो। अपने देश के लिए समर्पित होकर के संकल्पित, जो संकल्प लिया उसका निर्वाह करो। उसका निर्वाह करोगे तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं रहेगी। सम्यक दृष्टि बनाओ, अपनी दृष्टि को समीचीन रखो। ऐसा व्यक्ति कभी डरता नहीं है। लेकिन जो चोर होता है, डाकू होता है, व्यसनी होता है, आतंकी होता है, ढोंगी होता है, कमजोर होता है, अपराधी होता है, वो हमेशा भयभीत रहता है। इनसे बचो। दिगंबर मुनि नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि वो चोर नहीं, अपराधी नहीं, वे मायाचारी नहीं, वे रोगी नहीं, वे कमजोर नहीं। यदि डरेंगे तो रोग आने पर भय पैदा हो सकता है, मरण भय। तो ये अपने जीवन में ये जो 7 प्रकार के भय होते हैं, उन भयों से सम्यक दृष्टि ऊपर उठा होता है। 7 भय कौन से हैं? ये लोग भय। इस लोकारे लोग क्या कहेंगे? मैं सब्जी बेच रहा हूं, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? हमारे घर में लड़ाई हो रही है, लोग क्या कहेंगे? भाई को मार डाला, पिता को मार डाला, फलाने को ऐसा कर दिया, मैं मर जाऊंगा, मुझे ठंड लग रही है, जा रहा हूं बद्रीनाथ। ये क्या है? सब ये लोग भय। सम्यक दृष्टि से नहीं डरता है। फिर परलोक भय। अरे भैया, अगले भाव में क्या होगा? क्या होगा? आत्मा तो मरेगी नहीं। मरण भय, मैं मर ना जाऊं, ये मरण भय। इसलिए सारी सुविधा, उपवास कर लो, नहीं करूंगा, रात्रि भोजन त्याग कर दो, नहीं मैं मर जाऊंगा। जिसको मरण का भय होता है वो वैराग्य धारण नहीं कर पाता, वह संयम को धारण नहीं कर पाता। मरना है सो मर जाएंगे, क्या बात है? मरना तो एक दिन सबको ही है। ये पर्याय उत्पन्न हुई है, मैं नाश होगी, ठीक है। तो ये डरना नहीं, लेकिन ये डर जैन समाज में सबसे ज्यादा है। हाँ, पहले से दवाइयां, पहले से मकान, पहले से नहीं। साधु जंगल में क्यों रहता है? साधु ने घर क्यों छोड़ा है? साधु ने धन दौलत क्यों नहीं रखा है? साधु ने पैदल चलना क्यों चालू किया है? वस्त्र आदि क्यों त्याग दी? इस भय से बचने के लिए। दिगंबर क्यों हुए? जहां जहां परिग्रह वहां वहां भय। चोरी होने का, इसलिए कहा ना रहे बांस न बजे बांसुरी। क्योंकि जहां परिग्रह वहां अरक्षा भय है। रक्षा कौन करेगा? कैसे? तो देखिए, ये लोग भय, परलोक भय, आकस्मिक एकाएक। जैसे मान लो अपन बैठे, अब एक बंदूक लेकर के आ जाए आतंकी, तो क्या होगा? डर जाएंगे। लेकिन नहीं, मत डरो, साहस दिखाओ, लड़ो। एकाएक नहीं, बिल्ली भी आ जाए लोग डर जाते, चूहा रात में उछल कूद कर जाए, पैर को छू जाए, सांप तो नहीं आया, तत्काल घबरा जाएंगे। भूत तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। ये डरना नहीं। जैनियों को निडर बनना चाहिए हमेशा।
ये अध्यात्म इसी के लिए पढ़ाया जाता है कि तू मर नहीं सकता, तू को अखंड अविनाशी चेतन तत्व है, तुझे कोई अग्नि नहीं जला सकती, तुझे हथियार नहीं काट सकते, तुझे पानी नहीं बहा सकता, पानी उड़ा नहीं सकता, तुझे कोई मार नहीं सकता, तू तो अखंड एक पिंड है। शरीर मरेगा, मर जाने दो, शरीर पतला होगा, हो जाने दो, ऐसा ठीक है, मेहनत करूंगा। तो ये जो है ये होना चाहिए। मरण भय, आकस्मिक भय, फिर अत्राण, त्राण माने होता रक्षा और अत्राण माने अरक्षा। क्या कहा? नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता, जगत रे वीतरागात परो देवो भूतो ना भविष्य। हे भगवान, मेरा रक्षक कोई नहीं, भगवान मेरा रक्षक, आपके अलावा कोई रक्षक नहीं, संसार में कोई रक्षक नहीं। इसलिए कहते त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। रावण के साथ क्या हुआ था? रावण इतना बलशाली था पर भी भयभीत था। व्यसनी कभी भयरहित नहीं हो सकता, उसको डर लगा रहता। कोई लड़की के साथ तुम घुस जाओ किसी के घर में अवैध रूप में, पर देखो कितना भय आपको पैदा होगा। आप किसी के घर में चोरी करने के लिए घुस जाओ। हम घुसे थे एक बार, कहाँ, कक्षा चौथी में पढ़ते थे, और एक कुम्हार था प्रजापति, तो उसके बारी में बारा जानते हो जो वो जिसमें है खीरा ईरा लगा देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत बो देते, ककड़ी लगी थी खीरा बहुत सारी उसमें। सो लड़कों की बातों में आके देखो वो खीरा लटक रहा ना, चलो अपन तोड़ने चलते, अपन तोड़ने चलते, अपन तोड़ना, घुस गए बच्चों की बातों में। अब मैं उस समय बहुत उसमें चतुर था, सो नीचे से एक कांटे वाला डंडा उखाड़ दिया और वहाँ छेद बना लिया। उखाड़ करके वो जब मिट्टी में गड़े रहते हैं कांटे वाले, वो बाड़ी लगा देते हैं, कांटे की बाड़ी, उसको थोड़ी सी उखाड़ दी, घुस गया, तोड़ करके इतना एक तोड़ा, उसको पकड़ा है, दूसरा तोड़ा तो उसने जिसका था उसने देख लिया, अरे यहाँ तो बच्चे वो चोरी कर रहे हैं, आ गया उसने। अभी लड़के तो बाहर से भाग गए और पकड़ा में गया। अब वो क्या बोलते हैं, क्यों बेटा, सिंघई भैया के बेटा, सिंघई भैया जानते हो, सिंघई एक पदवी होती है, सिंघई है, सिंघई एक पदवी होती। वो पदवी वो है जब कोई भी व्यक्ति अपने पूरे पैसे से जमीन ले, मंदिर बनवाए, 7 गांव का भोजन करवाए, पंच कल्याणक कराए, रथ चलवाए और 7 दिन तक एक क्रिया करे किमिच्छक दान की तरह, तो पूरे समाज के लोग उस समय पदवी देते थे सिंघई की। जो 2 बार करे तो सवाई सिंघई की, जो 3 बार करे वो डेवड़ा सिंघई, फिर इसके बाद में श्रीमंत सेठ वो जो 4 बार कर ले। बुंदेलखंड में सिर्फ वहाँ के हैं जिन्होंने 4 बार चलाया, गजरथ मंदिर बनाए, खुरई वाले श्रीमंत सेठ, ये उपाधि होती है। तो उन्होंने कहा बेटा तुम क्यों इतने सी ककड़ी के लिए तुम चोरी करने आया? मुझसे कहता मैं तो टोकनी भर के दे आता, मुझसे कहते हम दे देते, वास्तव में लाला के बहुत देते थे। जा उनके लिए टोकनी भर भर के रोटी दी जाती, नाश्ता दिया जाता, भोजन दिया जाता, वो मट्ठा लेकर के, क्योंकि 40 गाय भैंसें, अब 20-80 जोड़ी बैल, 500 एकड़ जमीन, 500 एकड़ का 5 गुना करिए, 2500 बीघा जमीन, कितनी मैंने अपनी आंखों से देखी गांव में, घर में। तू ये खकड़ी लेने आया? इतना डर गया, मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं बचा मैं। ये कर्म कर रहा है तू? उस दिन ऐसे कान पकड़े कि आज के बाद में कभी चोरी नहीं करूंगा बिना उसके। इतनी लज्जा, इतनी शर्म आई, और उसने तोड़ करके 10-12 दे दी, ले जो खाना तुझे खा ले, क्योंकि कोई मनाही नहीं अपन को।
लेकिन बच्चों की बातों में संगति का प्रभाव ऐसा पड़ता है। ऐसे बड़े आदमी के बेटे भी गलत संगति में, उन गरीबों की, चमार भंगियों के बच्चों की संगति में, उनके छोटे छोटे जो हैं गरीब, जो वहाँ रहने वाले धोबी वगैरह, उनने कहा भैया तुम ला दो, तुम दे दो। अब वो डरपोक तो पहले, अपन तो सेठ के लड़का, अपन को काय का डर, घुस गए, घुस तो गए, लेकिन ऐसी दशा हो गई। इसलिए चोरी करने वाला कभी निडर नहीं बन सकता, निर्भय नहीं बन सकता, ये ध्यान रखो। इसलिए कहा गया आरक्षा अगुप्ती भय और वेदना भय, डर, रोग आदि का। तो आप लोग अपने जीवन में ध्यान रखो कि जहाँ पर आपके अपराध हैं वहाँ डर है, से निरपराधी बनो। जैनी डरता क्यों नहीं? जैनी के पास हथियार क्यों नहीं है? वो कहता नहीं हमने कोई ऐसा काम ही नहीं करा कि हमें हथियार रखना पड़े। और हर आतंकवादी, हर डाकू अपने साथ रिवाल्वर, इतनी ताकत रखने वाला हथियार रखता कि नहीं? क्यों? उसको डर है, क्योंकि अपराधी हमेशा भयभीत रहता है। हमने कोई अपराध ही नहीं करा, पुलिस है खड़ी, मेरा क्या कर लेगी पुलिस? जेल है, मेरा क्या कर लेगी जेल? जब मैं कोई अपराध करूंगा तो पुलिस पकड़ेगी, जेल में डालेगी, हमारा तो इससे कुछ, मैं अपराधी है नहीं। तो इसलिए जैन समाज इतनी छोटी होकर के अपराधी होने से उसको कोई डर नहीं रहता। और जो जैनी होकर के भी अपराध कर लेता तो वो भी जेल में चला जाता। जैसे आपको मालूम है, अपनी जैन समाज मध्य उत्तर प्रदेश के पास ये अपना दिल्ली में कोई एक व्यक्ति है, उसके लिए जैन होकर के मंत्री होने के बाद उसको फंसा दिया है, कुछ भी है तो उसको जेल में डाल दिया है, सत्येंद्र जैन फंसा दिया, पकड़ा दिया। तो ये होता है। तो आप अपने जीवन में शुभम बहुत बड़े पद पर गए हो, अपराध से बचना, काम अच्छे करना, नाम कमाना, दाम नहीं, दाम मत कमाओ, नाम कमाओ, पैसा नहीं, अपने पद कमाओ, समझ गए ना? पुण्य कमाओ, इज्जत कमाओ। इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है, बस ये ध्यान रखना अपने जीवन में आप करिए। मेरा आप लोगों से यही है। और ये जो संज्ञाएं हैं 4, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, कितनी संज्ञाएं? 4। इन 4 संगों में एक भय संज्ञा है। ये जीव को हमेशा एक इंद्री से लेके 9वें गुण स्थान तक ये संज्ञाएं, आहार संज्ञा 6वें गुण स्थान तक, कहां तक? 6वें गुण स्थान। मैथुन संज्ञा 9वें गुण स्थान तक, भय संज्ञा 9वें गुण स्थान तक, और परिग्रह संज्ञा 10वें गुण स्थान तक। परिग्रह, मूर्छा का नाम परिग्रह है। मूर्छा नहीं करना, वस्तु है बस, ठीक है, उपयोग हो रहा ठीक है, अपने हो किया, आगे बढ़ गए। इसलिए हम परिग्रही नहीं है। जैनी परिग्रही नहीं होता। इतना धन संपत्ति इकट्ठा क्यों नहीं है परिग्रही? परिग्रही वह है जो चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, वो परिग्रही। हमारे यहाँ पैसा है, खूब मकान है, सब, और जब बात आती महाराज कहा लो चलो हमारी गाड़ी लगा दो, हमारा पैसा ले लो, हमारा भोजन दे दो। वह जो पैसा कमाता है वो हमेशा जैनी चुटकी चुटकी इकट्ठा करता है और मुट्ठी मुट्ठी दान करता है। इसलिए उसके त्याग भावना होने से वह इतना परिग्रह होने पर भी, इतनी संपत्ति होने पर भी वह परिग्रही नहीं होता है। इसलिए खूब कमाता है, खूब रखता है, और जहाँ मौका आता है निस्वार्थ भाव से। अभी कोरोना आया, कितने लोगों ने अपना पैसा निकाल करके दिया, लो भोजन करा दो, लो दवाई करा दो, लो अस्पताल खुलवा दो। जैनियों को अस्पताल खुलवाने के लिए उपदेश नहीं देना पड़ता। जहाँ मंदिर होता है वहाँ हमारा औषधालय होता है, जहाँ मंदिर होता है वहाँ हमारी एक कहना चाहिए धर्मशाला होती है, एक भोजनशाला होती है। इसलिए मंदिर से सब जुड़ा होता। मंदिर बनाओ,
कभी हो जाए, जितने मंदिर हो जाए होने दो, कोई विकल्प नहीं करना है। ये हमारी संस्कृति और संस्कार की रक्षा मंदिरों से होती है। सो आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, आशीर्वाद है। तो आप लोग अपने जीवन में निर्भय बनने की कोशिश करो। बोलो महावीर भगवान के।